आप तो बस सच बोलना चाहते हो, है ना? ठीक है, जाकर इंस्पेक्टर आंटी से कह देना कि मैं आपका वकील हूँ और मेरी वकील मेरी मम्मी है। क्या कहा आपने? मम्मा, हाँ और कौन? अब अपनी बेटी को बेगुनाह साबित करने के लिए अभीरा खुद मैदान में उतरने वाली है। इस बार मामला सिर्फ एक केस का नहीं, बल्कि एक माँ की इज्जत और उसकी बेटी की जिंदगी का है। सीरियल में आने वाला है जबरदस्त ट्विस्ट, जहां हर सीन आपको बांधे रखेगा। कहानी अब एक ऐसे मोड़ पर आ चुकी है जहां सच और झूठ के बीच की लड़ाई बेहद खतरनाक हो गई है। मेहर इस दुनिया में नहीं रही, लेकिन जाते जाते वो एक ऐसा तूफान खड़ा कर गई है जिसने एक मासूम बच्ची मायरा की जिंदगी को पूरी तरह से बदल दिया है। सोचिए, एक छोटी सी बच्ची जिसने कुछ भी गलत नहीं किया, उस पर मर्डर का इल्जाम लगा दिया गया है। और ये सब कैसे हुआ, इसके पीछे की कहानी और भी ज्यादा शॉकिंग है। दरअसल कृष ने मायरा की लोकेशन शेयर कर दी थी। शायद उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी ये एक हरकत इतना बड़ा हादसा खड़ा कर देगी। जैसे ही मेहर को पता चलता है कि मायरा हॉस्टल में है और वहां मुक्ति भी मौजूद है, वो गुस्से से पागल हो जाती है। उसके दिमाग में बस एक ही चीज चल रही होती है, हमला। मेहर पहले से ही एक खतरनाक और जुनूनी इंसान थी। वो किसी भी हद तक जा सकती थी। उसने पहले भी कई भयानक काम किए हैं, मुक्ति के माता पिता की हत्या, बच्चों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश और अभीरा पर हमला। ये सब उसके अतीत का हिस्सा है। ऐसे में जब वो हॉस्टल पहुंचती है तो साफ होता है कि उसका इरादा बिल्कुल भी सही नहीं है। वहीं मायरा, जो एक मासूम बच्ची है, वो मेहर का सामना करती है। वो उसे मर्डर कहती है और कहती है कि उसे सजा मिलनी चाहिए। लेकिन मेहर का पागलपन इस हद तक बढ़ चुका होता है कि वो मायरा पर हमला कर देती है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब एक बच्ची अपनी जान बचाने की कोशिश करती है तो क्या उसे गुनहगार माना जा सकता है? लेकिन हालात ऐसे बन जाते हैं कि मेहर की मौत का पूरा इल्जाम मायरा पर डाल दिया जाता है। यहीं से कहानी में एंट्री होती है अरमान की। अरमान मायरा से कहता है कि वो उसे हर हाल में बेगुनाह साबित करेगा। वो उसे भरोसा दिलाता है कि सच सामने जरूर आएगा। लेकिन असली ट्विस्ट तो अब शुरू होता है, क्योंकि ये केस अरमान नहीं बल्कि अभीरा लड़ने वाली है। एक माँ जब अपनी बेटी के लिए खड़ी होती है तो उसकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। अभीरा अब सिर्फ एक वकील नहीं, बल्कि एक माँ बनकर इस केस को लड़ने वाली है। अभीरा जानती है कि अगर उसे मायरा को बचाना है तो उसे हर वो सच सामने लाना होगा जो अब तक छुपा हुआ है। वो मेहर के अतीत को खंगालेगी, उसके हर जुर्म को सामने लाएगी और ये साबित करेगी कि असली गुनहगार कौन है। सबसे अहम सबूत होगा हॉस्टल का सीसीटीवी फुटेज, वही फुटेज जो पूरे केस की दिशा बदल सकता है। उस वीडियो में साफ दिखाई देगा कि मेहर ने पहले हमला किया था, मायरा ने सिर्फ खुद को बचाने की कोशिश की थी और उसी दौरान मेहर का गिरना और उसकी मौत होना एक हादसा था। जब ये सच्चाई कोर्ट में सामने आएगी तो हर कोई हैरान रह जाएगा। जो लोग मायरा को दोषी मान रहे थे उन्हें अपनी गलती का एहसास होगा। पूरा पोद्दार परिवार मायरा को बेगुनाह मानेगा और अभीरा की हिम्मत की तारीफ करेगा। लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि असली खेल अभी बाकी है। अब तक सबकी नज़रों से बचकर एक और बड़ा सच छुपा हुआ है। कृष और विद्या का, इन दोनों की सच्चाई अभी सामने आना बाकी है। अगर इनका सच सामने आता है तो कई पुराने राज खुल जाएंगे। हो सकता है कि यही वो लोग हों जिन्होंने अरमान और अभीरा के बीच गलतफहमियां पैदा की। अगर ये सब पहले सामने आ जाता तो शायद अरमान और अभीरा कभी अलग ही नहीं होते। अब सवाल यह है कि क्या कृष और विद्या का सच भी सामने आएगा? क्या उन्हें उनके किए की सजा मिलेगी? और क्या मायरा को पूरी तरह से इंसाफ मिल पाएगा? आने वाले एपिसोड्स में ये सब देखना बेहद दिलचस्प होने वाला है। कहानी हर मोड़ पर नया ट्विस्ट लेकर आएगी और आपको सोचने पर मजबूर कर देगी कि असली गुनहगार कौन है। आप क्या सोचते हैं? क्या मायरा को इंसाफ मिलेगा? क्या कृष और विद्या एक्सपोज होंगे? जरूर बताइए।